अदालत से छूटकर जब असलम घर लौटता है तो उसके चेहरे पर राहत से ज्यादा बेचैनी साफ झलक रही होती है। घर में कदम रखते ही वह संबल के पास जाता है और धीमे मगर कांपते स्वर में कहता है, बेटा, दाऊद मुझे यूं आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो बदला लेकर ही मानेगा। संबल उसकी आंखों में झांककर पूरे यकीन से जवाब देता है, जब तक मैं जिंदा हूं, आपको और पिया को कोई छू भी नहीं सकता। अगले ही दिन संबल, असलम और पिया शहरियार के उस दोस्त से मिलने जाते हैं जिस पर उन्हें पूरा भरोसा होता है। हिम्मत जुटाकर पिया दाऊद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती है। जैसे ही मामला दर्ज होता है, इसकी भनक निसार तक पहुंच जाती है। निसार घबराहट में दाऊद को फोन करता है, सेठ, हालात हाथ से निकल रहे हैं। केस दर्ज हो गया है। पुलिस कभी भी आ सकती है। यहां से निकल जाइए। दाऊद बिना वक्त गवाए बैग समेटता है और देश छोड़ने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही पुलिस उसे दबोच लेती है। अगले दिन अदालत में पेशी होती है। जैसे ही पिया और असलम कोर्ट के बाहर आते हैं, मीडिया उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। कैमरे और माइक सामने आ जाते हैं। एक रिपोर्टर तीखा सवाल दागता है, असलम साहब, क्या ये सच है कि आपने अपनी बेटी को जुए में दाऊद के हवाले कर दिया था? यह सुनते ही संबल आपा खो बैठता है। वह आगे बढ़कर रिपोर्टर का कॉलर पकड़ लेता है। हद में रहो। बिना सच जाने जहर उगलने का हक किसी को नहीं। वह रिपोर्टर को पीछे धकेलता है और पिया व असलम को सुरक्षित कोर्ट के अंदर ले जाता है। अंदर डीसी शहरियार दाऊद की पुरानी फाइल अदालत में पेश करता है। दस्तावेज खुलते ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। दाऊद का असली नाम मूसा होता है, जो बरसों से गरीबों की जमीनें हड़पता आ रहा था। सबूत सामने आते ही अदालत का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जज असलम से सवाल करता है, क्या आपकी पत्नी की मौत में भी इसी शख्स का हाथ था? असलम की आवाज भर्रा जाती है, जी हुजूर, उसने मुझे पूरी रात जुए में फंसाए रखा। जब मैं सुबह घर लौटा, मेरी पत्नी जिंदा नहीं थी। सभी सबूतों को देखते हुए जज फैसला सुनाता है। दाऊद उर्फ मूसा को जमीन कब्जाने, झूठे मुकदमे और हत्या में शामिल होने के जुर्म में 10 साल की सख्त सजा दी जाती है। साथ ही एसपी बाबर को झूठ और रिश्वत के आरोप में तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया जाता है। फैसला सुनते ही दाऊद टूट जाता है। वह अदालत में ही असलम के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन असलम बेरुखी से मुंह फेर लेता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ियों में जकड़कर बाहर ले जाती है। कोर्ट के बाहर आलियार पिया के सामने आता है। उसकी आंखों में पछतावा होता है। पिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। पिया ठंडी नजरों से उसे देखती है। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। न मोहब्बत, न उम्मीद, सिर्फ नफरत। आलियार चुपचाप वहां से चला जाता है। घर पहुंचते ही असलम की हालत अचानक बिगड़ जाती है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर संबल और पिया को बाहर बुलाकर गंभीर लहजे में कहते हैं, इनके पास अब वक्त बहुत कम है। यह सुनते ही पिया टूटकर रो पड़ती है। डॉक्टर की इजाजत से पिया और संबल अंदर जाते हैं। असलम दोनों का हाथ पकड़कर कमजोर आवाज में कहता है, मेरी जिंदगी अब अपने आखिरी मोड़ पर है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों शादी कर लो। पिया रोते हुए इनकार करती है, लेकिन असलम की जिद के आगे वह हार जाती है। तभी टीपू मौलवी साहब को लेकर कमरे में आता है।
अस्पताल के उसी कमरे में निकाह पढ़ाया जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको संबल के साथ निकाह कबूल है? आंसुओं से भीगी आंखों के साथ पिया कहती है, मुझे कबूल है। संबल भी भर्राई आवाज में जवाब देता है, मुझे भी कबूल है। निकाह पूरा होते ही असलम की सांसें थम जाती हैं। पिया की चीख पूरे कमरे को सुन्न कर देती है। असलम के जाने के बाद पिया पूरी तरह बिखर जाती है। दिन रात गम में डूबी रहती है, लेकिन संबल हर पल उसका सहारा बनकर खड़ा रहता है। अपने प्यार और साथ से वह धीरे धीरे पिया को जिंदगी की तरफ वापस ले आता है। कुछ वक्त बाद संबल असलम की याद में उसके गैराज की जगह एक स्कूल बनवाता है। पिया वहां बच्चों को पढ़ाने लगती है। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि सुकून और उम्मीद होती है। और यहीं से पिया और संबल की जिंदगी एक नए मकसद, नई शुरुआत और नई रोशनी के साथ आगे बढ़ती है।